समाज विकास बोर्ड का गठन हुआ है। हमारे परम आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये पूरा कमंडू समाज आभार प्रकट करता है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देवतुल्य माननीय योगी जी ने हम सबके समस्या का निराकरण के लिए एक कदम उठाया। शुरुआत हुई, अभी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कम से कम कोई शुरुआत तो किया। तो हमारी बिरादरी के लिए तो आप मसीहा हो गए। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य मान्य से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अपना आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं प्राची जोशी समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आपकी अनुमति हो तो आज के इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले समय है हमारी माननीय अतिथियों की गरिमामय स्वागत का। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री दीपक वडेरा जी व श्री इंद्रपाल चौधरी जी का कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री नीम सिंह बहेलिया जी व श्री शिव कुमार जी कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री विकास कुमार बारा जी व श्री हिरंजय नायर जी का कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगी श्री बीके लोधी जी व श्री सतीश नायक जी से कि वे मंच पर आकर अंग वस्त्र भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री महेंद्र गिहार जी व श्री राजेश कुमार जी को कि वे मंच पर आकर सभी माननीय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज के प्रतिनिधि आज इस ऐतिहासिक पहल के लिए अपनी भावनाएं एवं हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष व्यक्त करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहती हूं कैप्टन सुभाष जोगी जी से कि वे अपने विचार व्यक्त कर हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं
मैं सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमारा जो घमंतु समाज विकास बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे परम आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये पूरा घमंतु समाज आभार प्रकट करता है। माननीय, आपने हमारे बीच में एक ऐसे मंत्री को दे दिया जिन्होंने गांव-गांव क्या घर-घर में ऐसे जागरूक ऐसे शक्ति पैदा कर दी। माननीय, मैं एक छोटा सा बताना चाहूँ, माननीय का एक प्रोग्राम था नकुड़ के पास में, रविदास मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गए और हम घमंतु समाज को पता चला कि माननीय 2 दिन में यहाँ आ रहे हैं। तो हमने माननीय से एक निवेदन किया कि माननीय एक चाय के लिए हमें भी टाइम दे दीजिए। तो माननीय ने, मंत्री जी ने हमारा स्वीकार किया। माननीय सिर्फ 2 दिन का टाइम था और उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी। माननीय शाम का टाइम था, जैसे माननीय वहां से आए, कई हजार लोगों ने हमने मिलकर माननीय को चाय पिलाई। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी जागरूकता है, ये घमंतु समाज का आपके प्रति समर्पण है। माननीय, ये हमारा ऐतिहासिक दिन है। आपने जो हमें दिया है, आपने जो हमें दिया ही नहीं, हमें नहीं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे भी आपको याद करेंगी, क्योंकि हम तो माननीय वे थे मजदूर, बस भरने वाले, झंडे पकड़ के चलने वाले और लोगों की मजदूरी करने वाले। पहले तो हमारा शोषण अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों के बाद देश आजाद हुआ 31 अगस्त 1947 में, लेकिन हम तो फिर भी वहीं के वहीं रह गए। बाबा साहब अम्बेडकर 31 अगस्त 1952 में हमारा पुनः ये कानून काला हटाया गया, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस सरकार ने, हम तो दबे के दबे रह गए और पिछड़े के पिछड़े रह गए। हमारे विकास के बारे में किसी ने भी आज तक कुछ नहीं किया। माननीय 2014 में कमल खिला, भारतीय जनता पार्टी का राज आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दबे कुचलों की और लिस्ट मंगाई और जातियों को चिन्हित किया और घमंतु समाज का बोर्ड के लिए एक आदेश पारित किया। और माननीय पिछले साल ही 31 अगस्त को आपने इसी मंच पर एक घोषणा करी घमंतु समाज के बोर्ड के लिए। और ये जो परसों जो दिन था, माननीय, हमारे लिए तो होली भी, दिवाली भी, तीज भी, रक्षाबंधन भी, हमारे लिए तो 15 अगस्त भी, जो सारे त्योहार थे, ये परसों के ऐतिहासिक। माननीय, ये जो पूरा घमंतु समाज है आपका, माननीय मंत्री जी का और हमारे जितने भी शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने दिन रात बहुत मेहनत करके इस बोर्ड गठन करने में अपनी भूमिका निभाई है। हमारा ये पूरा घमंतु समाज सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता है और आपके चरणों में प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत। घमंतु समाज जिंदाबाद, घमंतु समाज जिंदाबाद। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। असीम अरुण जिंदाबाद, असीम अरुण जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री शिव पूजन राम जी से, कृपया अपने अनुभव हम सब से साझा करें। धन्यवाद। अपने घमंतु समाज की तरफ से और हम सब के देवता के रूप में अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे देव के रूप में माननीय असीम अरुण जी, 1967 में हाई स्कूल में 9th क्लास में मैं था, तो मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये हुआ कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाओगे तब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। मैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने गया तो लेखपाल ने कहा कि भाई तुम्हारी तो जात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, मेरी जात लोना है। तो मैं आकर के पिताजी से कहा कि पिताजी हमारी जात का कहीं नाम नहीं है, तो लेखपाल कहा कि नहीं बनेगा। तो पिताजी भी दौड़ के, तो नहीं हुआ। मैं परेशान था, अंत में कई लोगों से राय लिया तो लोगों ने कहा कि अरे नोना वालों
नहीं तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो मैं सर्टिफिकेट बनवाया। और ये समस्या मेरी नहीं, पूर्वांचल में हमारे लोग सर्टिफिकेट लेते हैं और पश्चिम में नट जात का लेते हैं, मेरे ही लोग, और कहीं कहीं थारू का भी लेते हैं, कहीं बैगा का लेते हैं, कहीं बंगाली का लेते हैं। मतलब विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारी है और इसके लिए मैं 1967 से लेकर के बहुत सारे आयोग बने। लड़के आयोग कांग्रेस के समय में बना, मैं वहाँ भी उस समय के प्रधानमंत्री और समाज कल्याण मंत्री सारे लोगों को पत्र देते देते मैं थक गया। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देवतुल्य माननीय योगी जी ने हम सबके समस्या का निराकरण के लिए एक कदम उठाया, शुरुआत हुई। ये समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कम से कम कोई शुरुआत तो किया। तो हमारी बिरादरी के लिए तो आप मसीहा हो गए, और दूसरे हमारे मसीहा माननीय असीम अरुण जी, और तीसरे मसीहा हमारे राजेश कुमार पांडे जी। ये हमारे जितने समाज के लोग बैठे हुए हैं, इसमें हमसे भी ज़्यादा विद्वान लोग हैं। मैं 1959 का स्वयं सेवक हूँ, 2 बार विधायक रहा हूँ, वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया हूँ, प्रदेश में लगातार हम प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्य रहे हैं, प्रदेश परिषद के भी सदस्य रहे हैं। सामने हमारी बिरादरी के सबसे बड़े नेता चौधरी इंद्रपाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बिरादरी के, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और ये हमारे राजेश जी तो हम लोगों के लिए, हमारी बिरादरी के लिए एक कर्मयोगी हैं, देवता तुल्य हैं। जरा खड़े हो जाएं राजेश जी, जरा खड़े हो जाइए, जरा तालियां हो जाए राजेश जी के लिए, क्योंकि जो इतनी भीड़ इकट्ठा है तो उसमें राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद हमारे लक्ष्मी नारायण दादाजी बहुत दिनों से हम सबके बीच में काम कर रहे हैं, जगाने का। पीके लोधी जी और राघवेंद्र जी तो इस समय भाई काम कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उसके बाद ये गौतम जी हैं, अब्दुल गनी बंजारा हैं, नेम सिंह बहेलिया हैं, पंकज बाजीगर एक अभी नया लड़का उभरता हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है पंकज बाजीगर। कमल कुमार जी ये चंदौली से हैं, और शिव कुमार जी, विकास कुमार, गौतम कुमार, बबलू जी, आसिक अली, और हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं, समय बहुत कम, लेकिन सभी लोग विद्वान हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि काफी दूर से आप लोग आए हुए हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यह जो कदम उठा है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सरकारों को हम लिखते लिखते थक गए, लेकिन कम से कम अपनी सरकार में और हमारे बिरादरी के लिए जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। मैं मंचा से सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विदा देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री वेदपाल उपाध्याय जी से, कृपया अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। इस नखलाव की कर्म भूमि को नमन करते हुए सम्मानित मंच, बहुत दिन से आशा थी माने योगी, 32 साल जसोटा लेते लेते 12 साल जोत आपके लगा, आप हमारे कोर्टनाथ थे। असीम अरुण जी ने जो काम किया है, मेरी 32 साल की इस कार्यकारिणी में कोई मंत्री में आपके यहाँ ऐसा नहीं देखा। हमेशा जितने हम सबको गले से लगाना, भैया कहना, और माने योगी जी हमें तो आपने रात पहले ही दे दिया था मंत्री देके कि हमारे दिल की बात बोले। बात तब में आप लोगों को पता है
आपकी वजह से मुझे 2 बार कार्यकाल मिला। और जब आप माननीय सांसद जी थे दिल्ली, जब भी मैं आपकी शरण में जाता था, लेकिन यदि 12 साल में कहीं आज ये अगड़े सगड़े रगड़े हम नेताओं के कपड़े बिछाते थे, पानी छिड़कते थे, और जब कोई नेता आता था पेट में ऐसी कोड़ी लगती थी कि शाम को भोजन भी प्राप्त नहीं होता। आपको पता है जो हमारे समाज का शोषण हुआ, आज इतनी बड़ी खुशी है कि आज समाज के बीच में हम कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे। सपा हो बसपा हो, ये कोई सी भी पार्टी हो, इतने लट कमर में लग रहे कि रात को आज भी सर पे बैठ नहीं जाता। ऐसे बात बद से आता हूँ, जब से हमारे बीच में आपने डॉक्टर सत्यपाल जी को दिया था, उन्होंने हमें समझा था, और उपाध्याय कह के लोग मुझे घुमा देते थे, असली जात मेरी ये भगवा है, और भगवा कभी भारतीय जनता पार्टी से बगल कभी गया और न ही जाएगा। और मैं आपसे एक आश्वस्त करता हूं कि 30 तारीख का जो माननीय आसिफ जी ने न्योता दिया है पश्चिमी का, उसमें ही ये समाज आपको बता देगा कि आपको हम किस तरीके से चाहते हैं। हमारे मसीहा भी आप हैं, हमारे भगवान भी आप हैं, और सही आज बहुत बड़ी खुशी मिली। मैं ऐसे मान जो कभी जीवन में और आप लोगों को भूल नहीं सकता, अपने समाज के एक एक कतरे का भी समाज की बात करता हूं मैं। माननीय हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कैप्टन जी नौकरी करके आए थे, जब से आए आने के बाद में रिश्तेदार भी हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से ये निवेदन है कि जो 12 साल जोत जगाई है, इसका श्रेय आपको जाएगा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे समाज के मसीहा मेरे बड़े भाई अशोक अरुण जी। जय भारत। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री राजेश जी, वरिष्ठ संघ प्रचारक जी से, कि वे अपने अनुभव हम सब से साझा करें। परम पूज्य महाराज जी, सावन के इस महीने में अब परम पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं। आज सपेरा समाज के लोगों ने भी अपना धुन बजाया है। बाबा गोरखनाथ के गले में जो साधों की माला है, आज इस सावन के महीने में दोनों तरफ देखने को मिल गया, महाराज जी और अपना सपेरा समाज। जितना जो घुमंतू समाज है, इसको लेकर के हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं, पूरा समाज आगे बढ़े। और जो कुछ बचा हुआ है महाराज जी, ये समाज बहुत ही समाज के सबसे अंतिम पैदान पर है। गंगा नाला किनारे, रेलवे लाइन किनारे, बस स्टेशन के बाहर, सरकारी जमीन के बाहर, कभी ये भगाते हैं, कभी वो भगाते रहते हैं। ये भागते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। माननीय असीम अरुण साहब ने कहा कि मजाक में हम टिकंतु हम लोग बनना चाहते हैं। वास्तव में आज घुमंतु से टिकंतु बनना पड़ेगा, नहीं तो हम सबका घुमंतु समाज का विकास नहीं होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, अभी बस्ती में असीम साहब गए थे, हम भी साथ में थे। शौचालय की समस्या थी। दिन में तो माताएं बहनें खेतों में या गंदा नाला किनारे बैठ जाती हैं, लेकिन दिन में जब ऐसा कहीं महसूस होता है, बहुत ही हम कह नहीं पाएंगे, असीम साहब समझ रहे हैं और हमारा समाज समझ रहा है कितनी समस्या हो रही है। अभी असीम साहब के प्रयास से एक शौचालय 12 सेट का बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो हम कह नहीं पा रहे हैं, बाकी असीम साहब ने सब लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, आपको देंगे, और जो भी अधूरा है उसको यदि हो जाएगा तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सावन का महीना पंजाब में आनंद बरसेगा। इतना ही धन्यवाद। जहां संकल्प जन कल्याण का हो, वहां विश्वास स्वयं पथ बना लेता है। जहां नेतृत्व संवेदनशील हो, वहां विकास हर द्वार तक पहुंच जाता है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री रावेंद्र बारा जी से, कृपया अपने विचार हम सब से साझा करें। धन्यवाद। महाराज जी, हम लोग एक कार्यक्रम में 5 अगस्त 2024 को विश्व संवाद केंद्र RSS में
एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें माननीय राजेश भैया भी थे, तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी, हमारे साथ में महिलाएं भी थी। तो यूँ तो मुलाकात माननीय जी से बहुत होती थी, लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं थी जो दुखी पीड़ित थी, उन्होंने निवेदन किया। अगले दिन 6 अगस्त को माननीय जी तत्काल वहाँ पर पहुँचे और देखा और पूरे अपने 12 समाज के बीच में जा कर के घूमे। बड़ी बुरी परिस्थिति थी। उसी समय संकल्प लिया माननीय जी ने कि जरूर कुछ न कुछ इस समाज के लिए जो 78 साल में नहीं हुआ है वो करेंगे, क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा था। इस समाज ऐसे देख चुका था, मतलब इस तरह से नहीं देखा था, इतना भरोसा नहीं हो रहा था। फिर माननीय जी ने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर पुनः इसी जगह पर आऊँगा। माननीय जी समय यही बारिश का चल रहा था, बारिश भी हो रही थी, फिर भी भैया माननीय असीम अरुण जी आए हम लोगों के बीच में, बल्कि कहें कि हमें माननीय जी मत कहो, हमें भैया कहो। तब से हमारा 12 समाज हमें भैया के रूप में मिल गए हैं। उसी समय से लगातार लोग कहते थे सरकार हमारी ध्यान नहीं देती है, सरकार कुछ करती नहीं है, ऐसा क्या किया जाए। तो माननीय जी ने कहा कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार स्वयं आपके घर तक आएगी। लगभग 15 जिलों में माननीय जी, हम भी 400-500-600 किलोमीटर जाते थे। माननीय जी भी 1-1, 2-2 दिन हमारी तरफ, हम लोग को बड़ा दुख होता था, कहाँ मंत्री जी, कहाँ हम लोग कोई बात नहीं ना कहें कि तुम लोग चिंता ना करो। झांसी के आगे ललितपुर तक का माननीय जी बाई रोड जाते थे और 1-1, 2-2 दिन इंतजार करके कार्यक्रम किए, लगातार कार्यक्रम किए और लोगों के अंदर इस तरह से जागृति फैली, इस तरह से कि ये समाज अगर 500 आदमी इकट्ठा करना पड़ता था, बड़ी आफत थी। हे महाराज, आज अगर कह दीजिए तो पूरा उत्तर प्रदेश टूट गया। आज बड़े एक दिन ऐसे बात हो रही थी तो माननीय जी ने कहा कि बोर्ड बनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग एक दिन बैठे थे तो माननीय शैलेंद्र भैया जी ने कहा था कि जब तक इनका बोर्ड गठित नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शैलेंद्र भैया का, वो आज सत्य हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, ये समाज इतना गिरा हुआ है, कोई समाज गलती करता है उसको 10 बचाने वाले हैं और ये 10 लोग गलती भी ना करे तो एको बचाने वाला नहीं, ना सिर्फ आपसे। कई बार हमारा समाज कहीं मतलब और माननीय जी जाते थे कार्यक्रम में, पूरा पुलिस फोर्स रहती थी तो स्वयं कहते थे कि ये समाज कहें भैया गलती ना करो, इस समाज का मतलब बेगुनाह पर इनका बंद ना करो, और सख्त पुलिस को हिदायत देते थे। बहुत जगह आपकी वजह से बहुत लोग बेगुनाह बचे हैं, उसके लिए कोट नमन बंधन है। बस ज्यादा ना कहते हुए कि भैया जी हमेशा साथ दिए हैं। हे महाराज जी, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो। हे महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास तभी पूर्ण होता है जब समाज का कोई भी वर्ग स्वयं को उपेक्षित न समझे, और शासन तभी सफल होता है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को उसकी विकास यात्रा का सहभागी अनुभव करे। आज का यह आयोजन उसी समावेशी सोच और संवेदनशील शासन का सशक्त प्रतीक है। भारत के सांस्कृतिक विविधता में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजातियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लंबे समय तक इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौती बनी रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घुमंतु विकास बोर्ड के गठन को स्वीकृति प्रदान किया जाना इस समाज के लिए अत्यंत ऐतिहासिक एवं आश्वस्त करने वाला निर्णय है। घुमंतु समाज के सभी प्रतिनिधियों के हृदय में आज इस निर्णय के प्रति विशेष उत्साह, आत्मीयता एवं कृतज्ञता का भाव है। इन्हीं भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए अपने स्वागत उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण श्री असीम अरुण जी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री आवास पे आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपने आवास पे हम सब को आने के लिए आमंत्रित किया। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब उस समाज के प्रतिनिधि हैं जिसने भारत माँ की लाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये वो समाज है, ये वो भाई बहन हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं डाले भारत माँ की लाज के लिए। ऐसा समाज है। मैं चाहूंगा जोरदार तरीके से हम लोग भारत माँ का स्मरण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग आभार करें वो कम है। आपने एक एक पल घुमंतू समाज के विकास की चिंता की है, और केवल ऐसा नहीं कि एक दो काम कर दें, पूरी योजना बना करके उस काम को करना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश है, और अभी कैबिनेट में घुमंतू विकास बोर्ड पारित हुआ है। आगे एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू होगी। इस कार्य में लगे हुए हमारे समाज कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री संजीव गोंड जी, भाई साहब आपका बहुत स्वागत, बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, भाई साहब आपका भी बहुत स्वागत। आयोग के ही उपाध्यक्ष श्री जीत सिंह खरवार जी, भाई साहब बहुत स्वागत आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हम लोग शीघ्र करेंगे आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए, लेकिन जो हमारे मित्र साथी अभी मंच पे आए, जो नहीं भी आ पाए, उनके द्वारा जो काम किया गया है, समाज को एक नया नेतृत्व दिया गया है। आज से कुछ साल पहले जब आपने प्रेरणा हम लोग को दी, हमने काम को शुरू किया, तो 50 लोग भी जुटना कई बार मुश्किल हो जाते थे, और अब अपने कार्यक्रमों में हमेशा चिंता रहती है कि 50 लोग को बुलाया तो 500 लोग ना आ जाएं। इतना उत्साह सबके अंदर रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ भी है। समस्या हमारी ये कि जो हमारा खेत है, वैसे तो खेत हमारे पास है ही नहीं, हम भूमिहीन है, लेकिन मैं एक उपमा के रूप में बोल रहा हूँ, जो हमारा खेत है वहां तक कोई नहर विकास की राह लेकर के नहीं आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोर्ड का गठन किया है, वो एक नहर बना के हमको दी है। अब विभिन्न विभागों से, राजस्व विभाग के माध्यम से हमको कृषि का पट्टा, आवासीय पट्टा, अगर हमारे पास जमीन नहीं है, जो कि ज्यादा लोगों के पास नहीं है, वो मिलेगा। हमें विकास के लिए 3 कुंजियां चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए। तेजी के साथ, गारंटी के साथ इस विकास की नहर के साथ हमारे पास आएगा, और जब ये तीनों कुंजियां हमारे पास होती हैं तो हमारे विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए इस काम को आगे बढ़ाया है, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ मजाक में एक शब्द बना है कि हम लोग अब घुमंतू नहीं, हम टिकंतू होना चाहते हैं। तो घुमंतू तो खैर अब मानव प्रवृत्ति है घुमंतू, लेकिन अब हम सब लोग टिक के रहना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। काम के लिए जाएंगे जहाँ जाना है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग आगे काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, हम लोग को अपनी अगली पीढ़ी की शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है। जो बच्चे हमारे पढ़ गए अच्छे, 8 साल 10 साल की तो बात है, उस परिवार को फिर सरकार से, समाज कल्याण मंत्रालय से कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चा तो अब स्वयं समाज कल्याण करेगा, वो बच्चा टैक्स देगा, वो आगे बढ़ेगा और समाज को नई राह दिखाएगा। साथ साथ जो उद्यमिता की, यानी बिजनेस करने की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग ने इस काम को किया भी है। छोटे बड़े समूह में समाज के लोगों को हम लोग ने बैठाया है, किस तरीके से सीएम युवा अन्य योजनाओं से लोन ले सकते हैं, और बड़े आयोजन के बाद छोटे छोटे 50-50 के समूह में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हमारा सबका उद्देश्य ये है कि चाहे हम बिजनेस करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, चाहे सरकारी नौकरी करें, हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ताकत देना चाहते हैं, और इसको ज़रूर हम लोग पूरा करेंगे, गारंटी के साथ पूरा करेंगे। और इसके लिए एक कार्य योजना, एक एक्शन प्लान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है, ये भी जारी होगा। जो बोर्ड का गठन है वो केवल एक लोगों का समूह नहीं होगा, उनके पास स्पष्ट टारगेट होंगे, उद्देश्य होंगे कि ये काम हम लोग को करने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं एक अनुरोध भी करना चाहूँगा महाराज जी, समाज की तरफ से भी ये बहुत अनुरोध है। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस आने ही वाला है।
पिछली बार आप आए थे, कार्यक्रम में बहुत शोभा बढ़ी थी, आपने आशीर्वाद दिया था। इस बार हम लोग 2 कार्यक्रम के लिए अनुरोध करना चाहते हैं। एक पश्चिम में पूर्व संध्या पे 30 तारीख को हो जाए और 31 को लखनऊ में या फिर पूर्वांचल में, आप जैसा बताएं, क्योंकि सब लोग लखनऊ आ नहीं पाते हैं और उनकी आकांक्षाएं सीमित रह जाती हैं। तो इस बार हम लोग एक से संतुष्ट नहीं है, हम लोग 2 कार्यक्रम का अनुरोध आपके समक्ष रख रहे हैं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज की ओर से, हम सब की ओर से जितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। जो विकास की नहर बन गई, अब इसके जरिए प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ेगा। आए हुए सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। जो साथी आज नहीं आए, आज छोटा समारोह है, बड़ा समारोह आगे होगा, टीवी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनको भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और महाराज जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।